Hello students, how are you? I hope you will be well at home. तो इससे पहले मैंने नए चैप्टर बहुपद के लिए कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। उम्मीद है आप लोगों ने उनको समझ लिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज उसी से संबंधित हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो बहुपद हमें दिया गया है वो एक चर में है और बहुपद भी है। यानी बहुपद के लिए आपको परिभाषा बताई थी कि दिया गया व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद की घात एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्न रूप में होनी चाहिए। तो इसका पहला भाग है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आप देखिए यहाँ तीन पद हैं। प्रत्येक पद में आप देखिए, पहले वाले पद में x की घात 2 है, दूसरे वाले पद में x की घात 1 है और तीसरे वाले पद में x की कोई भी घात हमारे पास नहीं है। लेकिन तीनों ही घातें जो वो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो चूंकि धनात्मक पूर्णांक है घातें, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चर x में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद में चर x की घात एक पूर्ण संख्या है। बस यही इसका कारण हमें बताना है। पहले हमें ये देखना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, उसका कारण ये हो गया। समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। 3√t प्लस t√2। अब इसमें हमें देखना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। यहाँ देखिए चर तो दोनों में एक ही है t, लेकिन चर एक ही चर में बहुपद है या नहीं, इसको देखने के लिए हम चर t की घात प्रत्येक स्थिति में देखेंगे। तो पहले पद में t जो है वो हमारे पास अंडरूट चिन्ह के साथ है। अंडरूट चिन्ह का मतलब है कि घात 1/2 में है। तो जब घात हमारी भिन्न रूप में है तो वो एक बहुपद नहीं कहलाएगा। यद्यपि दूसरा पद हमारा जब वो उसमें t की घात एक पूर्णांक है, लेकिन ऑन द होल हमारे पास जो हमारा बहुपद है वो एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह चर t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पद में t की घात 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब इसमें हमें दो चीज़ें बतानी है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं, और दूसरा अगर है तो और नहीं है तो उसका कारण क्या है। समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के बाकी के 3 भाग जो हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या है? गुना किया गया अंक, यानी कि x² जो है वो किस अंक से गुना किया गया है वो हमें देखना है। तो पहला भाग इसका है 2 + x² + x। तो यहाँ x² वाला पद हमारा कौन सा है? ये वाला। इसमें गुणांक हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई भी अंक नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब गुणांक क्या हो गया? 1। और चिन्ह कौन सा है? प्लस। जब भी हम गुणांक देखते हैं तो उसको चिन्ह सहित देखा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिए गए बहुपद में x² का गुणांक 1 है।
अगर धनात्मक चिन्ह के साथ है तो हम केवल अंक लिखेंगे, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ है तो वो माइनस का चिन्ह उसके साथ में लिखेंगे। तो बाकी के 3 भाग जो वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। तो अपना काम जो है वो पूरा कर लीजिएगा।